तो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिनक्स में स्टोरेज कैसे मैनेज करते हैं हम लोग। तो लिनक्स में स्टोरेज पे हम बढ़ने से पहले, उसके कमांड्स देखने के पहले, उस पे पार्टीशन कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब चेक करने के पहले ना हम देखेंगे कि लिनक्स में स्टोरेज मतलब जो डिस्क रहती है वो कितनी टाइप की डिस्क रहती है। मेनली मतलब जो मेनली सिस्टम्स पे यूज़ होती है डिस्क, वो कितने टाइप की रहती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एच डिस्क है, मतलब ये एच डिस्क है पूरे। और इस पर आप देखेंगे ना, ये देखो सीडी जैसा रहेगा यहाँ पर। ये सीडी जैसे रोटेट होता है यहाँ पर। ये हमारा एसएसडी रहता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एसएसडी। एसएसडी थोड़ा चिप टाइप रहेगा थोड़ा हम लोग का, तो मतलब थोड़ा फास्ट रहता है। एसएसडी से थोड़ा काफ़ी फास्ट रहता है, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी फास्ट रहता है। और ये जो एसएसडी रहता है ना, इस पे कैसा रहता है ये सीडी चलती रहती है, तो इसकी वजह से कैसा रहता है, इस पे ना इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज़ होता है अपना, स्लो भी रहता है। मतलब काफ़ी ड्रॉबैक्स है इसके अगर देखा जाए तो। इसको मेनली आजकल के टाइम पे लोग स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, मतलब अपना बैकअप्स रखने के लिए, स्टोरेज रखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। बट एसएसडी को कैसा, थोड़ा मतलब इस पे ओएस भी डालते हैं बहुत लोग, और बैकअप्स के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं। और ये दोनों से कंपेयर करेंगे अगर हम लोग देखेंगे एनवीएमई, तो एनवीएमई में कैसे रहता है, मतलब ये बहुत काफ़ी फास्ट होता है। इसमें मतलब ओएस अपना आप बहुत लोग अपना ओएस इस पे रन करते हैं। और गेमिंग वाले जो बंदे रहते हैं, जो गेमिंग करते हैं, वो लोग भी मतलब इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि कैसा रहता है, ये बहुत फास्ट रहता है। फिर जीबीस पर जीबी सेकंड, मतलब जीबीस में रहता है। पर सेकंड में जीबीस का डाटा ट्रांसफ़र होता है इसके अंदर। तो ये काफ़ी फास्ट रहता है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा ये वर्चुअल मशीन मेरे आरएचएल की। अब मैं इसमें दिखाऊँगा मेरे डिस्क कितने हैं, डिस्क का पाथ क्या है, और डिस्क को हम कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे। मतलब जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, सब हम इस पे चेक करने वाले हैं। तो पहले मैं सूडो में जाता हूँ। यहाँ आ गया। अब DF-TH करूँगा मैं। यहाँ पर मेरे माउंट पॉइंट्स दिखाता है ये, मतलब मेरे सिस्टम पे कितने माउंट पॉइंट्स स्टेब्लिश्ड है, कितने माउंट पॉइंट्स मतलब ये है माउंटेड है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये मेरा मेन माउंट पॉइंट जहाँ पर मेरा पूरा ओएस इंस्टॉल है स्लैश के अंदर। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे बूट है, स्लैश बूट। और इसके नीचे आप देखेंगे ये टेम्परेरी फाइल्स है, टीएमपीएफएस मतलब टेम्परेरी फाइल सिस्टम रहता है ये। ओके, और अगर मुझे चेक करना है मेरे सिस्टम पे कितनी डिस्क है, तो मैं इसे बड़ा करता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे SR0, मतलब ये रोम का रहता है, जो कि मेरा सिस्टम का मेमोरी है आई थिंक। 20H, हाँ ये मेमोरी है। मेमोरी नहीं बोल सकते इसे, SR0 मतलब अपना है, रॉम ही रहता है ये। अगर आप इसके नीचे आएंगे, ये देखेंगे मेरा VDA, VDA1, VDA2। उसके बाद उसके अंदर VDA2 के अंदर देखेंगे RHL, रूट है और स्वैप है। अब इसका मतलब आपको मैं समझा दूँ क्लियरली क्या होता है। यहाँ पर VD मेरा मेन डिस्क है, जो मेरा डिस्क है। अगर समझ लीजिए मेरा एच एच डी है। मेरा जो ये एच है ना, ये मेरा एच है। एक्चुअली मैंने इसको जो अपना वर्चुअल सिस्टम है, उसको एच पे रखा हुआ है। तो ये मेरा वर्चुअल एच पे ये डिस्क, एच पे मेरा जो वर्चुअल सिस्टम मशीन है, उसके अंदर मैंने एक डिस्क क्रिएट किया, वर्चुअल डिस्क क्रिएट किया है इसके ऊपर। तो मेरा समझ लीजिए ये डिस्क जो है, ये मेरा ये वाला डिस्क है। अब मैंने क्या किया है, ये डिस्क मेरा कितने जीबी का है, 20 जीबी का है। अब मैंने इसमें क्या किया है, VDA1 मतलब 1 जीबी इसको बूट को दे दिया है, तो ताकि बूट की जो फाइल्स रहे वो मेरे VDA1 पे रहे। और ये देखिए ये सब बूट्स के फाइल है मेरे। ओके, और ये VDA2 के अंदर क्या किया मैंने, VDA2 के अंदर मैंने अपना ओएस रखा है, 19 जीबी उसको दे दिया है ओएस को। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, VDA2 के अंदर ये रूट का दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एलवीएम पे है, मतलब एलवीएम लॉजिकल वॉल्यूम रहता है। लॉजिकल वॉल्यूम मतलब मैं अगले सीरीज़ में आपको मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इस सीरीज़ में बस आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। समझ लीजिए मेरे पास 3 फिज़िकल डिस्क है। जैसे कि यहाँ पर 1 फिज़िकल डिस्क, 2 फिज़िकल डिस्क, 3 फिज़िकल डिस्क। अब ये 3 फिज़िकल डिस्क है। अब मैं इसका करता हूँ, तीनों फिज़िकल डिस्क को एक वर्चुअल एक एक लॉजिकल अपना मशीन है, लॉजिकल वॉल्यूम है, उस पे माउंट कर देता। मतलब अभी क्या होगा, जो सामने वाले को प्रेजेंट होगा वो मेरा एक लॉजिकल वाला प्रेजेंट होगा, और उसके पीछे आप देखेंगे मेरे डिस्क अटैच हुए हैं।
मतलब इसके पीछे मैं काफ़ी डिस्क अटैच कर सकता हूँ, मेरे मेरे ऊपर है, लेकिन सामने वालों को मेरा बस लॉजिकल दिखेगा और टोटल डिस्क का जो साइज़ रहेगा, वो सामने वालों को दिखेगा। आप इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया रहेगा, ये बॉन्डिंग वाला सिस्टम, लोड बैलेंसिंग वाला सिस्टम। आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। मतलब कैसा रहेगा, सामने तो एक वर्चुअल इंटरफ़ेस रहेगा जैसे उसमें था, वो एक वर्चुअल इंटरफ़ेस, तो यहाँ पर सामने एक वर्चुअल डिस्क रहेगा मेरा, और उसके पीछे 3-4 फिज़िकल डिस्क रहेंगे। अब डाटा वो जो कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा या सिस्टम रहेगा, वो डाटा मेरे वर्चुअल डिस्क पे राइट करेगा, लेकिन वो डाटा वहाँ से आके मेरे यहाँ फिज़िकल डिस्क पे राइट होगा वो। तो ये मेरा, यहाँ पर आप देखेंगे, ये मेरा फिज़िकल डिस्क है और उसके ऊपर मैंने बनाया वर्चुअल डिस्क। अब वर्चुअल डिस्क यहाँ पर 2 है, एक स्वैप के लिए है और एक मेन सिस्टम के लिए, रूट के लिए है। ओके? तो आपको ये समझ गया रहेगा कि मतलब ये कहाँ है। और हाँ, अगर आपको लिनक्स में ना चेक करना है कि कितने डिस्क हैं, मतलब कितने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच है या डिवाइसेस अटैच है आपकी सिस्टम पे, तो आप ना बस सिंपली ls करिए /dev, एंटर मारिए ना, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कितने वर्चुअल डिस्क, कितने फिजिकल डिस्क, जो भी है डिवाइसेस सब अटैच्ड। डेव मतलब क्या होता है, डेव डायरेक्टरी क्या रिप्रेजेंट करती है, डिवाइसेस, मतलब लिनक्स में सब कुछ डायरेक्टरी ऐसा डायरेक्टरी ट्रीट करता है, लेकिन डेव डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, सब कुछ जितना भी आपका डिवाइसेस कनेक्टेड अपने आपके सिस्टम से, सब दिखाता है। ये तो आप इसका देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, अपने वर्चुअल मशीन का देख रहे हैं मेरे, मैं आपको अपने फिजिकल का दिखा देता हूँ। ओके, ये मेरा फिजिकल मशीन है। ओके, तो ls करता हूँ मैं, यहाँ पर डेव मारता हूँ, ये भाई यहाँ पर लंबा सा लिस्ट आपके पास आएगा। यहाँ पर देखो आप, मेरा माइक कनेक्ट रहेगा, माइक के साथ साथ मेरा ये अपना स्पीकर कनेक्ट रहेगा, उसके साथ साथ मेरा एसएसडी कनेक्ट रहेगा, हार्ड डिस्क कनेक्ट रहेगा, सब सब दिखेगा आपको यहाँ पर। अभी मैं सीरियल, ये देखिए, ये मेरा वीजी है, जो मेरा फिजिकल डिस्क अपना लॉजिकल डिस्क है वो ये है, यूएसबी है, मतलब यूएसबी जो मैंने कनेक्ट करके रखा वो भी यहाँ पर दिखेगा आपको सब। वीजी स्टोरेज मतलब मेरा एक दूसरा एलवीएम वो भी है। आपको मैं ना अभी अपना अपना डी एफ 520 करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये मेरा हार्ड डिस्क है जिस पे मेरा वर्चुअल मशीन चल रहा है, और ये मैंने इसको यहाँ पर माउंट करके रखा है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा एनवीएमई है, आप ना देखेंगे यहाँ पर, ये मेरा एनवीएमई जिस पे मैंने अपना ओएस डाल के रखा है, जो जिसकी स्पीड जीबीस में रहती है, मतलब पर सेकेंड में काफ़ी जीबीस इसका ट्रांसफर होता है, रीड एंड राइट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा ये एनवीएमई में है। और अब मैं आपको ना एलएसबीएल के करके दिखाता हूँ। ये देखो, एलएसबीएल की किया मैंने, ये तो आगे ऊपर सब लूप वाले हैं, लूप वालों को आप इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, एसडीए मतलब जो मेरा वर्चुअल डिस्क हार्ड डिस्क है, एसएसडी वाला वो यहाँ पर है। एनवीएमई देखिए यहाँ पर, एसएसडी में अभी इसमें सिस्टम पे अटैच नहीं है, तो एसएसडी का आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट एनवीएमई का आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, एनवीएमई मेरे सिस्टम पे अटैच्ड है, कितने, 512 जीबी का अटैच्ड है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसमें भी कितने पार्टीशन है, 1 पार्टीशन है, 2 पार्टीशन है एंड 3 पार्टीशन, और तीसरे पार्टीशन में मेरा क्या है, पूरा ओएस इंस्टॉल्ड है उसके अंदर। ओके, तो ये हमारा हो गया, मतलब सिस्टम पे कैसे आप पता करेंगे कितने डिस्क हैं, कितने माउंट पॉइंट्स हैं, आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। और आपको मैं दिखा दूँ, अगर DF5.ts करेंगे हम, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर फाइल सिस्टम है, मतलब कौन-कौन से फाइल सिस्टम मेरे सिस्टम में माउंटेड है, और यहाँ पर कहाँ पर माउंटेड है वो वाला डायरेक्टरी यहाँ पर, वो सब प माउंट पॉइंट्स कहाँ माउंटेड है, वो है। और ये मेरा अवेलेबल, मतलब उसमें कितना स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर 3.1 जीबी बचा हुआ है। ये यहाँ पर आप देखेंगे 171 जीबी बचा हुआ है, यहाँ पर आप 16 जीबी बचा हुआ है, और यहाँ पर आप बूट में देखेंगे 1.5 जीबी मेरा बचा हुआ अभी भी। स्टोरेज में देखेंगे आप 422 जीबी मेरा बचा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो मतलब यूज़र का रहता है, टेम्परेरी फाइल सिस्टम रहता है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए आप। मतलब मेन जो है हम लोग हमारा, ये 2 है, ये ये है, ये है और ये है। ये 3 पे अगर आप देखेंगे ना, तो एक काम करता हूँ मैं ना, ग्रैब करता हूँ हाइफ़न वी करता हूँ, TMPFS। हाँ, अब देखिए, जितने फिज़िकल हैं उतने ही आए हैं मेरे पास। तो यहाँ पर देखेंगे आप 62% यूज़ में है।
19% यूज़ में है, 55% यूज़ में है। तो ये मेरे सिस्टम पे जितने मतलब फिज़िकली माउंटेड हैं, उनके डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आपको मतलब कल को कोई डिस्क अटैच हुई, तो मेरे पास कोई पेन ड्राइव तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में इसको पक्का दिखाऊँगा। पेन ड्राइव अटैच करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि एलएसबीएल में कैसे दिखता है। यहाँ पर मैं वही करता हूँ, ग्रैब करता हूँ इसको, -v लुक, ये देखिए, ये मेरा अभी क्लियर वाला आ गया, मतलब थोड़ा क्लियर है यहाँ पर, वहाँ पे यहाँ पर ओके, किधर गया? ये रहा, ये मेरा आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे स्टोरेज में एडेड है मेरा, ये डिस्क है। डिस्क कहाँ पर है? ये डिस्क है, यहाँ पर देखिए एसडीए डिस्क है, ये डिस्क है मेरा। अब डिस्क के अंदर पार्टीशंस है, ये पार्टीशंस है सब। तो कल को अगर आपको किसी कोई अपना सिस्टम देता है, बोलता है मेरे सिस्टम पे मैंने डिस्क अटैच किया, मेरे को दिख नहीं रहा है, कहाँ गया, मतलब कैसे उसको पता करूँ? तो आप सिंपल से क्या करेंगे, एलएसबीएल के करेंगे, एलएसबीएल के करके आपको पता पता चल जाएगा कि कहाँ पर है आपका डिस्क है, कितने डिस्क है, तो आप यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। ग्रैब कर दूँ मैं अगर डिस्क डिस्क देखो यहाँ पर 2 डिस्क है मेरे सिस्टम पे बस, फिज़िकल डिस्क 2 ही है मेरे पास। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं आपके सिस्टम पे कितने डिस्क हैं। तो एलवीएम का जो कॉन्सेप्ट है, मैं एलवीएम को इसमें दिखा देता हूँ आपको। सुडो एलवीएम सॉरी, क्विट करता हूँ यहाँ से। एलवीएस, मेरे सिस्टम पे बस 2 एलवीएम है, एक मेरे स्टोरेज का एलवीएम है एंड दूसरा मेरे सिस्टम का स्टोरेज, जिस पे मेरा सिस्टम रन कर रहा है वो एलवीएम है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जांपल के लिए एक हार्ड डिस्क अटैच करता हूँ इस पे, मेरे वर्चुअल मशीन पे, ये मेरा वर्चुअल मशीन है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक हार्ड डिस्क अटैच करता हूँ, ऐड, तो मैं क्या डिस्क मैनेज करता हूँ, इसको मैं कहाँ डालूँ, वीएम्स में डालता हूँ। ओके, वीएम्स में ऐड, इसको नाम रखता हूँ टेस्ट टेस्ट डिस्क। इसको बाद में इसको डिलीट कर दूंगा मैं, इसका स्पेस 5 GB रखता हूँ, तो ये 2 GB रखता हूँ। बन गया, चूज वॉल्यूम, फिनिश, अटैच हो गया। अभी ना, अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये डिस्क आ गया, 2 GB का डिस्क जो मैंने ऐड किया ना, यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अब यहाँ यहाँ पर चेक करेंगे, इसके पहले यहाँ पर मेरे पास एक ही डिस्क था, ये वाला डिस्क। अब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास 2 डिस्क हो गया। एस बी एल के करेंगे, सॉरी LSBLK करेंगे, 2 डिस्क आ गया। अब मैं क्या करूँगा ना, एफ डिस्क करके इसे एल करूँगा, यहाँ पर दिखाएगा कि मतलब डिस्क है, उसका जो स्टार्टिंग सेक्टर है, एंडिंग सेक्टर है वो कितना है, वो सब दिखाएगा, कितनी जीबी इसका है वो दिखाएगा। बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना पार्टीशन क्रिएट करूँगा इसके अंदर, 2 GB के अंदर पार्टीशन क्रिएट करूँगा। जैसे आपको मैं बताया ना, यहाँ पर मेरा पार्टीशन है, वीडी मेरा मेन है, उसके अंदर 2 मेरे पार्टीशन है। तो मैं ऐसा पार्टीशन क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, आप कैसे देख सकते हैं। डेव करूँगा, डेव मेरा क्या है, वीडीए, वीडीबी, वीडीबी, एंटर मारा। अब यहाँ पर अगर आप पी पी प्रेस करेंगे, तो पी में आपको दिखेगा कितना पार्टीशन है अभी, मतलब कोई पार्टीशन नहीं है, इसका मतलब ये होता है डिफ़ॉल्ट पार्टीशन है इसके अंदर। कोई पार्टीशन नहीं है। आपको चाहिए अगर ये इसके अंदर अपना एफ डिस्क के अंदर एम करके आप हेल्प माँग सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा, कौन-सा कमांड किसके लिए काम होता है। डिलीट पार्टीशन करना है तो क्या यूज़ करेंगे हम, आई यूज़ करना है तो मतलब डिलीट करना है, क्रिएट करना है, क्या करना है, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ न्यू, यहाँ पर आपको एन दिखेगा, ऐड न्यू पार्टीशन, दिख रहा है? मैं ये एन टाइप कर रहा हूँ, ओके। अब पी मतलब डिफ़ॉल्ट पी रहेगा, इसका प्राइमरी रहेगा कि एक्सटेंडेड रहेगा, तो ये मैं आपको अलग से समझाऊँगा, जब मैं एलवीएम पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा इसमें प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, ओके। तो मैं भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही एंटर मारता हूँ, पी, यहाँ पर प्राइमरी मतलब पार्टीशन का नंबर कितना रहेगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखेंगे ना, यहाँ पर आपको दिखेगा मेरे इस पे VDA1 VDA2, तो इसका नंबर क्या रहेगा, तो मैं नंबर 1 ही रखता हूँ डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर पूछ रहा है फर्स्ट सेक्टर क्या रहेगा, ऑलवेज़ फर्स्ट सेक्टर को मतलब फर्स्ट सेक्टर को बाय डिफ़ॉल्ट एंटर मार देगा, क्योंकि फर्स्ट सेक्टर कैसा रहता है, मतलब स्टार्टिंग जैसे मान लीजिए 1 से लेके 10 तक मेरे पास नंबर फ्री है। अब मेरे को जब
उसमें वो डिवाइड करना नंबर को, 1 से लेके 10 तक है, उसको मेरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर मैंने फर्स्ट सेक्टर को 2 रख दिया और लास्ट सेक्टर को मैंने रख दिया 10 और 9 रख दिया, तो मेरे पहला एक सेक्टर और लास्ट का एक सेक्टर मेरा मतलब अनयूजेबल है। थोड़ा-सा सेक्टर है वो मतलब वेस्ट जाएगा। तो इसके लिए कभी भी स्टार्टिंग सेक्टर को ही सेलेक्ट करने का, और बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये देता है फर्स्ट सेक्टर का साइज़, हम हमको ये एफडिस देता है। तो यहाँ पर अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने जीबी का बनाना है। अब मेरे पास 2 जीबी का है तो मैं क्या करता हूँ, प्लस साइज़ प्लस मतलब प्लस उसके बाद कितना 1 जीबी बनाता हूँ, 1 जी। ओके, ये मैंने 1 जी बना दिया, प्लस 1 जी कर दिया, अभी एंटर मारा, 1 जीबी का मेरा बन गया। देखिए क्रिएटेड न्यू पार्टीशन ऑफ 1 ऑफ टाइप लिनक्स एंड ऑफ साइज़ 1 जीबी। अब मैं अगर पी करूँगा तो यहाँ पर मेरे को देखिए, ये मेरा पहला डिफ़ॉल्ट वाला है डिस्क, और उसके बाद दिख रहा है मेरे को दूसरा, ये पहले आपको नहीं दिखा था यहाँ पर, VD1 यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहेगा, जब यहाँ पे मैंने पी मारा था, तो यहाँ पर आपको पी दिख रहा है, मतलब VD1 दिख रहा है आपको। तो ये मेरा पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब मैं इसे क्या करूँगा, राइट कर दूँगा सिस्टम अपने डिस्क पे, फाइल पे, ताकि ये मतलब रिबूट के बाद या मतलब डिस्क पे मेरे परमानेंटली हो जाए। ये एक्चुअली कैसा रहता है ये टेम्परेरी रहता है। मतलब ये ऑन मेमोरी होता है ये काम। जब आप यहाँ पर कन्फर्म करते हो उसके बाद जाके आपके डिस्क पे ये सब कुछ मतलब लोड कर देता है। उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखा है आपको टाइप। टाइप ये क्या बता रहा है यहाँ पर? टाइप टाइप लिनक्स बताया। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप टी क्लिक एंटर मारूँ, तो यहाँ पर पूछ रहा है टाइप कौन-सा रखना है आपको? एल करूँगा ना, तो सब मेरे को कोड दे रहा है। कौन-सा कोड किसके लिए होता है। तो मैंने लिनक्स के लिए मतलब लिनक्स पार्टीशन के लिए मैं रख रहा हूँ, तो 83 मेरा कोड बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेलेक्ट किया है। बट अगर मुझे कुछ और रखना है इसके लिनक्स के बदले कुछ और रखना है, जैसे मान लीजिए लिनक्स एलवीएम रखना है, 8ई रखना है, या कुछ और समझ लीजिए मैं रखता हूँ एम्प्टी रखता हूँ या फैट का रखता हूँ, फैट मतलब 101 रखूँगा मैं यहाँ पर। वो कोड आपको यहाँ पर डालना पड़ता है, टी डाल के आपको ये स्पेसिफ़ाई करना पड़ता है। तो बट मैं अपने केस में कैसा रख रहा हूँ 83 रख रहा हूँ, क्योंकि बस मेरे को ऐसे नॉर्मली इसको आपको एग्ज़ाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। और जब मैं अपना एलवीएम पढ़ाऊँगा तो और भी इसको मतलब कैसे हम लिनक्स एलवीएम पे काम करेंगे, उस पे मैं आपको शो करूँगा। तो अभी मैं 83 पे एंटर मार देता हूँ, ये हो गया है, और मैं इसे राइट कर देता हूँ। अभी डिस्क राइट हो गया है, और क्या करता हूँ मैं इसको LSBLK, ये देखिए अब VDB के बाद एक उसके अंदर एक पार्टीशन आ गया 1 जीबी का। अब मैं क्या करूँगा, ये पार्टीशन तो आ गया, लेकिन ये पार्टीशन किस टाइप का है, MKFS मतलब ext4 है या ext3 है, XFS है, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा। तो कभी भी आप जब कोई पार्टीशन या कोई डिस्क अटैच करते हैं या कोई एलवीएम क्रिएट करते हैं, तो उसका आपको टाइप बताना पड़ता है, ये एलवीएम टाइप कौन-सा है, XFS है या ext4 है। आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है, वो ext4 एंड XFS चल रहा है, तो आपको इसी 2 में से कोई एक रखना है। तो मैं और हाँ, एक BTRFS चल रहा है। तो BTRFS मतलब मेनली यूज़ नहीं होता, बट और जो ज़्यादा करके प्रोडक्शन में इतना यूज़ नहीं होता है, वो ज़्यादा करके सूज़ी लिनक्स में यूज़ होता है। बट अगर आपको मतलब स्टेबल रहना है, मतलब कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा चाहिए, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं XFS या EXT4। EXT4 मतलब होम होम लैब के लिए अच्छा है, अगर आपका घर पे सेटअप है खुद का सब कुछ है, तो EXT4 बेस्ट है, बट XFS के साथ वो प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं XFS ही रहता हूँ, क्योंकि मैं एलएचएल पे हूँ, तो XFS रहूँगा मैं। डेव एंड VDB कौन सा मेरा 1 है। MKFS, XFS, VD1। अब ये फॉर्मेट हो गया है XFS के फॉर्मेट में मेरा VD। अब मैं क्या करूँगा, इसे माउंट करूँगा। माउंट डेव VDB1, इसको MNT माउंट करता हूँ। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे /MNT कुछ नहीं यहाँ पर। और अभी अगर आप यहाँ पर भी चेक करेंगे DF5TH में, अब यहाँ पर आपको दिखता होगा, ये में देखिए, ये पूरा एमएनटी में मेरा माउंट हो गया है VDB। और यहाँ पर आपको दिख रहा है यूज़ कितना हुआ है, 5%। मतलब 5% इसलिए यूज़ हुआ है कि जो एक्सएफएस का जो जनरली मतलब उसको फाइल सिस्टम को जो मैनेज करने का मेटा कोड रहता है, मेटा डाटा रहता है, वो उसका स्पेस यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो अगर इसको अनमाउंट करता हूँ, अनमाउंट /MNT, अनमाउंट यू माउंट रहेगा आई थिंक,
किधर गया? ओके, यू माउंट, यू माउंट, माउंट स्लैश एम एन टी अभी कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर मेरा एम नहीं दिख रहा है, और मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको माउंट करता हूँ। ये मेरा माउंट का फाइल सिस्टम मेरा माउंट हो गया। और डी एफ टी एच करूँगा, ये मेरा यहाँ पर मेरा ये दिख गया माउंट। अब मैं सी डी एम एन टी करता हूँ, एल एस करता हूँ, कुछ नहीं है, टच, और इसके अंदर क्रिएट करता हूँ एक फाइल। नाम से करता हूँ बस T.1 से लेके 10 तक, ओके, .txt, एल करेंगे। 10 फाइल बन गई मेरे इस सिस्टम पे। अभी मैं फिर से इसको अनमाउंट करूँगा तो आप देखेंगे एम मेरा वो फोल्डर पार्ट मेरा नहीं है। मतलब जो मैंने माउंट किया है, जो मैंने फाइल्स बनाया वो एम में नहीं रहेगा। मैं सिस्टम के अंदर हूँ इसलिए अनमाउंट नहीं कर पा रहा है, याद रखिएगा बात। सिस्टम के जो पाथ डायरेक्टरी के उसके अंदर अगर कोई काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप उसको अनमाउंट करना चाहेंगे, अनमाउंट नहीं होगा वो। तो उसको कभी भी वहाँ से हट के अनमाउंट करिए। और यहाँ पर अभी एल एस करें। अभी मेरा एक टेस्ट डायरेक्टरी बनाता हूँ, फिर उसको इस VDB1 को ना उसके अंदर माउंट करता हूँ, mkdir टेस्ट फाइल, ओके। हाँ, टेस्ट फाइल। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सी डी एम एन टी में जाऊँगा, एल एस करूँगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार आपने देखा है मैंने यहीं पर ये सब फाइल बनाई थी। मैं क्या करूँगा, सी डी स्लैश टेस्ट टेस्ट फाइल्स में जाऊँगा, एल एस करूँगा, सेम फाइल्स मेरे को यहाँ पर मिलेगा। मतलब आपका जो डाटा रहता है ना वो डिस्क पे रहता है, यहाँ पर डिस्क पे रहेगा आपके। मतलब मेरा जो VDB है ना, VDB1 इस पे रहता है, कभी भी इस पे नहीं। ये तो माउंट पॉइंट है ये, मतलब ये बस मैंने इसकी इससे जगह मांगी, भाई मुझे अपना दुकान तेरे घर पे, तेरे ज़मीन पे खोलने का है, लेकिन दुकान का जो सामान रहेगा वो हमेशा मेरे पास रहेगा। तो ये दुकान है मेरा और ये ज़मीन है, तो वही वही फंडा यहाँ पर है मेरा ये। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से अगर आप चेक करेंगे DF7TS से, यहाँ पर देखेंगे आप VDB1 टेस्ट फाइल में ये है। और आप LSBLK से भी अगर चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि VDB1 कहाँ माउंटेड है, यहाँ माउंटेड है, ओके। तो ये है हम लोग का मतलब एक बेसिक स्टोरेज का मतलब क्लास, जिसमें जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके जो सिस्टम पे कितने डिस्क है, वो कहाँ माउंटेड है, वो उनकी स्पेस कितने हैं सिस्टम पे, उनका फाइल सिस्टम क्या है, किस तरीके से आप सिस्टम पे अपने मतलब अपने फाइल सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं XFS के थ्रू या ext4 के थ्रू, और उसको अनमाउंट माउंट कर सकते हैं। अगले वीडियोस में मैं एलवीएम पे इस पे मतलब एलवीएम पे डिस्कशन करूँगा, जहाँ पर आपको मैं शो करूँगा एलवीएम क्रिएट कैसे करेंगे हम लोग, एलवीएम को एक्सटेंड कैसे करेंगे, वीजी को एक्सटेंड कैसे करेंगे, उसके बाद वीजी पीवी को मतलब मूव कैसे करेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे जो अपना पॉसिबिलिटी रहती है वो सब मैं उस पर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि लोगों को और मेरी वीडियो के बारे में अवेयरनेस मिले, उनको भी सीखने को मिले इसके बारे में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।